हेलो यंग गाइस, राष्ट्र के भावी कर्णधारों, नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बायोलॉजी क्लासेस में साइंस बिहाइंड साइंस, इसके 2 एपिसोड आप देख चुके हैं, आज तीसरा एपिसोड। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन की कैसे डिस्कवरी हुई थी 1902 में बेलीस और स्टार्लिंग के द्वारा। इनफैक्ट बेलीस और स्टार्लिंग के समय में ये सोचा जाता था कि शायद जब फूड स्टमक में पहुंचता है तभी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, लेकिन इनको इस बात पे डाउट हुआ और इसके लिए इन्होंने बड़ा मजेदार प्रयोग किया। ईसोफेगस जहां जाकर के स्टमक में कनेक्ट होता था, वहां से उसे कट कर दिया और उस ईसोफेगस को यहाँ पे गर्दन के पास जोड़ दिया, तो जो कुछ भी वो फूड खाता था वो यहाँ से बाहर आ जाता था। और यहाँ स्टमक से उन्होंने एक कैथेटर लगा दिया, जो हॉस्पिटल में यूरिन करेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उस तरीके का कैथेटर, और उसके नीचे एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया। अब जब इन्होंने अपने कुत्ते को खाना खिलाया तो वो खाना स्टमक में नहीं पहुंचा, वहां से ईसोफेगस से ये गर्दन से बाहर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ, जो कि बाहर टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फूड का स्टमक में पहुंचना जरूरी नहीं है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन के लिए। तो फिर ये संदेश जाता कैसे है? 2 बातें हैं, या तो ये वेगस नर्व्स के द्वारा पहुंचता हो या फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचता हो। इन्होंने क्या किया कि अब इसके वेगस नर्व्स को भी कट कर दिया, फिर खाना खिलाया, फिर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। इसका मतलब वेगस नर्व से तो मैसेज नहीं जा रहा है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई थी स्टमक की दीवार तक जाने वाली, उसको कट कर दिया, फिर खाना खिलाया, खाना बाहर आ गया, लेकिन अब भी गैस्ट्रिक जूस नहीं सीक्रेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल की दीवार से ब्लड वेसल से संदेश जा रहा है स्टमक में कि अब खाना आने वाला है और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करो। इससे ये नया कंसेप्ट डेवलप हुआ कि पहले सोचा जाता था कि सिर्फ नर्व फाइबर्स और ब्रेन से ही मैसेज ट्रांसफर होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, लेकिन इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, नर्व फाइबर के अलावा ब्लड वेसल्स से भी कुछ मैसेज कन्वे होते हैं, कुछ संदेश प्रवाहित होते हैं। अब अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, स्टमक तक फूड गया और उसके बाद वो फूड फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, बाहर आ गया, और इसका जो डिओडिनम था, डिओडिनम में फिर कैथेटर लगा दिया, उसके नीचे टेस्ट ट्यूब लगा दिया, जिससे कि डिओडिनम में सीक्रेट होने वाला पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर कलेक्ट हो जाता था। अब फिर इन्होंने इसे खाना खिलाया, फिर भी पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो गया। अगली दफे इन्होंने ये जो डिओडिनम में नर्व फाइबर्स जा रही थी, सॉरी ब्लड वेसल्स जा रही थी, उन ब्लड वेसल्स को कट कर दिया। अब की पैंक्रियाटिक जूस नहीं सीक्रेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन ब्लड वेसल्स से, ब्लड से होकर के कोई केमिकल जा रहा है जो कि उसे मैसेज दे रहा है कि अब पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करो। और इसी एक्सपेरिमेंट से बेलीस एंड स्टार्लिंग ने 1902 में फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन की खोज की। थैंक यू वेरी मच।